Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ जेई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि होगा सेकंड पार्ट। तो देख लिया है हमने कि कैसे हमने सारा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, इसका क्वेश्चंस भी कर लिए हैं कुछ पीवाईक्यूज के। तो आज भी और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में 2021 में। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और समझो। लेट n ओके डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके फाइन, ये क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है किसका? ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 3z बार इक्वल्स टू 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसी की काउंटिंग है अपनी n। ठीक है, डन। Where z is a complex number, that is fine. Then value of summation k equals to 0 to infinity 1 upon n to the power k is equal to what? That means basically एक बार ये n कैलकुलेट कर लिया तो ये तो आराम से निकाल ही लोगे। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है ना। अगर अभी आप नहीं पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे बेसिक सम आपको बता ही दिया है। ओके जब 0 से इन्फिनिटी जाते हैं दैट मीन्स इनफाइनाइट सम हमें करना होता है और एज की पावर के फॉर्म में है। सो दिस इज जीपी का क्वेश्चन है ना। तो a/1 - r होता है इसका सम। ये अभी के लिए याद रख लो, आगे क्लास आने ही वाली है जिसमें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे सीक्वेंस सीरीज को। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है z स्क्वायर प्लस 3z बार, इसको हमें सॉल्व कर लेना है इक्वल्स टू 0 को। राइट, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2-3 तरीके हैं हमारे पास। तो सबसे जो सिंपल तरीका है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको लेके सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली z स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू आयोटा एक्स वाई, है ना, यही होगा करेक्ट। जेड स्क्वायर का मतलब यही है, एक्स स्क्वायर देन माइनस वाई स्क्वायर, तो इसलिए मैंने रियल पार्ट को अलग लिख दिया। देन प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है, डन। एंड देन प्लस 3 जेड बार का मतलब 3x देन माइनस 3 आयोटा वाई हो जाएगा, है ना, दैट ओनली एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो सारे रियल नंबर को अगर एक साथ लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू आ रहा है 0। एंड यहाँ से जब हम सिर्फ इसको लिखे, इमेजिनरी पार्ट को लिखे, तो क्या मिल रहा है, 2xy एंड देन माइनस 3y इक्वल्स टू 0। करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है। सो बेसिकली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं y कॉमन लूँ तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। दैट मीन्स x एंड y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब क्यों ना इसे ही हम इस इक्वेशन में फिक्स करके निकाल ले वैल्यूज, राइट। तो बहुत सिंपल है। तो चलो अगर यहाँ हमें निकालना है, सो एट y इक्वल्स टू 0 हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3x विल बी नथिंग बट 0। सो बेसिकली अगर x कॉमन लो तो x प्लस 3 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ रही है, 0। सो फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू या तो 0 होगा या माइनस 3 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो देख लो हमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस कैसे मिल रहे हैं। एक तो 0,0 हुआ, एक कॉमा हमारे पास क्या हो गया, -3,0 हो गया है। ठीक है, तो 2 सोल्यूशंस तो यहीं से निकल आए हैं। ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या है, अब हमें जब x इक्वल्स टू 3/2 रखेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम एट x इक्वल्स टू जब 3/2 कर रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि अपने पास y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो मैं y स्क्वायर को एक साइड लेके आ जा रही हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 3x, तो x स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस 3x का मतलब 3 इंटू 3/2, तो 9/4 प्लस 9/2 कितनी वैल्यू हो जाएगी, ले लो एलसीएम। दैट मीन्स यहाँ पे 9 प्लस 18 27/4, है ना। तो हमने यहाँ से 27/4 निकाल लिया। सो दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू कितनी हो रही है, प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट करो तो कितना हो जाता है, 3√3/2, है ना। तो ये वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर
द नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो गए यहाँ पे, हमें सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशंस चाहिए, है ना, हमें क्या क्या सोल्यूशंस आया है उससे मतलब नहीं है। तो जब हमने x की वैल्यू 3/2 रखी तो y की 2 वैल्यू आई, दैट मीन्स 2 पॉइंट यहाँ से मिले, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x के 2 पॉइंट आए, दैट मीन्स 2 सोल्यूशन यहाँ से मिले, दैट मीन्स टोटल मिला के 4 सोल्यूशन। सो n की वैल्यू इज हियर नथिंग बट 4। तो एज की नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 है, सो व्हाट वी कैन डू, आराम से हियर n की वैल्यू आप रख दो 4, निकाल लो आंसर। सो देयरफॉर समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1/4 टू द पावर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 टू द पावर 0 प्लस 1/4 टू द पावर 1 प्लस 1/4 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। सो फर्स्ट टर्म क्या है, बेसिकली 1 है, दैट मीन्स हम क्या लिखते हैं, a/1 माइनस r होता है, दैट इज नथिंग बट 1/1 माइनस 1/4। तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 is 3 एंड ये ऊपर जाएगा, सो दिस इज 4/3। सो द आंसर इज नथिंग बट 4/3। कौन सा ऑप्शन है, यू कैन सी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, देखा आपने कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज को मिला के कितना अच्छा सा क्वेश्चन बन गया है, राइट। तो चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो चलो इसको देखते हैं। लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। इफ ओमेगा इक्वल्स टू दिस देन रियल पार्ट ऑफ ओमेगा के बारे में ही सारी कहानी है या तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा की। दैट मीन्स ओमेगा में जो भी अपना रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है उसे हमें पता कर लेना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 1 है या वॉट एवर इट इज, राइट। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए आप सोचो कि क्या करोगे। एक रिजल्ट हमारे पास गिवन है कि मॉड z लेस देन 1 और यहाँ पे ओमेगा एंड z में कुछ रिलेशन गिवन है, इजंट इट। तो इसे हमें इस वाले में यूज करना है। तो क्या करेंगे, अगर अपने पास ओमेगा की वैल्यू दिस गिवन है, तो अगर मैं सोचो कि यहाँ ओमेगा को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखूं तो दिस इज 5 + 3z अपॉन 5 - 5z ही है ना। तो ओमेगा अपना z के फॉर्म में गिवन है और z के लिए हमें रिलेशन गिवन है दैट मॉड z इज लेस देन 1। तो क्यों ना हम इसे z को ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो फिर ओमेगा की आइडिया लग जाएगी हमें। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, 5 ओमेगा देन माइनस 5 ओमेगा z इक्वल्स टू 5 + 3z। अब एक काम करो, सारे z वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। अगर सारे z वाले टर्म को एक साइड करेंगे और ओमेगा वाले टर्म को एक साइड, तो 5 ओमेगा माइनस 5 एंड हियर इट इज 5 ओमेगा z प्लस 3z हो गया है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, z की वैल्यू जो है यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 5 ओमेगा माइनस ओमेगा, नॉट ओमेगा, दिस इज 5 सो 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन यहाँ क्या मिल रहा है, 5 ओमेगा प्लस 3। सो हमने z की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकाल ली है। नाउ सिंस मॉड z की वैल्यू क्या है गिवन, लेस देन 1। सो बेसिकली फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट मॉड ऑफ 5 ओमेगा माइनस 5 की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 5 ओमेगा प्लस 3 के मॉडुलस की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी, करेक्ट, यही होगा ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ एज एन इक्वालिटी, सो व्हाट आई कैन राइट, 5 ओमेगा माइनस 5 दैट इज लेस देन मॉडुलस ऑफ 5 ओमेगा प्लस 3, करेक्ट, यही करना है। अब हमें यहाँ पे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा के बारे में बात करनी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम आराम से यहाँ पे अगर बात करें कि हमें यहाँ इन ओमेगा की वैल्यू जो है x प्लस अगर आयोटा y के फॉर्म में ले ले तब भी काम करेगा या नहीं, बिल्कुल। तो चलो हम उस तरह से कर ले यहाँ पे। अब सबसे पहले अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लेट अस अज्यूम x प्लस आयोटा y रख लूँ, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जब मॉडुलस है तो हमें पता है कि हम स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मॉडुलस जब लिया है, स्क्वायरिंग किया है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट पहले तो 5 को यहाँ से बाहर निकाल लो। तो 5 को जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 5 बाहर निकलेगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25। सो फ्रॉम हियर 25 एंड देन यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ओमेगा देन माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज लेस देन, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ से भी अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो दिस इज ऑल्सो 25 एंड देन मॉडुलस के अंदर ओमेगा प्लस 3/5 हो जाएगा एंड इसका स्क्वायर। गॉट इट,
कोई ज्यादा डिफरेंस मैंने किया नहीं है क्रिएट अभी, जस्ट यहाँ से 5 हटा लिया है। डन। सो फ्रॉम हियर 25 तो कैंसिल करा सकते हैं और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई। नाउ यू कैन सी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, लेस देन यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर। यही होगा ना, बहुत ही सिंपल है। डन, क्योंकि रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। सो नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड दिस इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 × 2 6, ये 6 है, ठीक है, 6x/5 है प्लस 3 × 3 = 9/25, यही है, करेक्ट। सो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम आराम से कैंसिल करा दी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे टर्म को उधर लेके चले जाओ तो 6x/5 प्लस 2x हो जाएगा। तो ऑफकोर्स इनइक्वालिटी हमारी इस साइड आ गई है। सो दिस इज ग्रेटर देन 1 - 9/25। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, इसका एलसीएम ले लोगे तो वो हो जाएगा 10x। तो यहाँ पे 16x/5 इज ग्रेटर देन कितना आ जा रहा है, 25 - 9, दैट इज नथिंग बट 16/25। सो कायदे से x की जो वैल्यू है 16 कैंसिल, 5 कैंसिल, इज ग्रेटर देन 1/5। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट 5x इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, x है क्या, रियल पार्ट ऑफ, करेक्ट, ओमेगा। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 5 इज ग्रेटर देन 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है हियर, 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, देखो उसी फॉर्म में है ना, ग्रेटर देन 4 बोल रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये बिल्कुल नहीं होगा। 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज योर ऑप्शन सी। सो सी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, क्लियर। तो चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 32। तो चलो देखिए इसमें क्या करना है, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया गया है, सेटिस्फाइंग, अच्छा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां इक्वेशन क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यकीन मानो बहुत ही सिंपल है, z स्क्वायर इक्वल्स टू z बार इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस मॉड z, ठीक है, डन। देन द लीस्ट वैल्यू किसका, ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ n बताना है जो कि एक नेचुरल नंबर है, सच दैट z टू द पावर n इक्वल्स टू z प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, NVTQ, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो मेन मुद्दा है ना इस क्वेश्चन को समझने का है, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस फिल इन द ब्लैक्स में करना क्या है। तो यहाँ आपको n की वैल्यू निकालनी है जो कि एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के कुछ नंबर होंगे, ठीक है, डन। अब z जो है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये n जो वैल्यू हमें निकालनी है जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बल्कि एक नेचुरल नंबर है, वो कैसा होना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए, करेक्ट, गॉट इट। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए, बट इस इक्वेशन में यूज क्या किया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, और z के लिए कहाँ से हमें इक्वेशन मिल रहा है, z जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, गॉट इट। तो कितने रिवर्स मेथड में जा रहा है क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आपने सही तरीके से समझ लिया फिर तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व्ड है, अगर नहीं समझे हो देन आई एम श्योर इसको स्किप करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद तो ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, z की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे ही z की वैल्यू निकालोगे उसके बाद फिर आराम से इसमें सेटिस्फाई करके देख सकते हो कि n की वैल्यू क्या आ रही है, करेक्ट। तो चलो इसको निकाले। So what is given here, z square equals to given है z bar into 2 to the power 1 minus mod of z, है ना। तो जब भी कोई इस तरह का इक्वेशन गिवन होता है दैट मीन्स अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिस विल बी इक्वल ओनली। अब अगर मॉडुलस लिया है तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, मॉड ऑफ z का स्क्वायर भी कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यू नो दैट कि पावर अंदर भी और बाहर भी हो सकता है, करेक्ट। अब आपको ये भी पता है कि अगर z1 इंटू समथिंग रहता है तो हम आराम से दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, तो दिस विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ z बार, और एज यू कैन सी कि क्या है ये 2 to the power 1 माइनस मॉड ऑफ z, दैट मीन्स यहाँ पे 2 to the power कुछ भी करो आपके पास वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। दैट मीन्स का मॉडुलस लो ना लो बात बराबर ही है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, करेक्ट है ना, समझ रहे हो ना। 2 पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी मिल जाएगी आपको तब भी क्या होगा, 1/2 to the power समथिंग, करेक्ट। दैट मीन्स वो भी आपको क्या दे रहा है, सम पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है,
है ना। सो दैट्स वाई वी कैन राइट लाइक दिस। अब आपको पता है कि मॉड जेड बार लिखूं या मॉड जेड लिखूं, बात बराबर है, तो क्यों ना मैं ऐसे मॉड जेड लिख दूं और लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊं। अगर जैसे ही मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इंटू टू द पावर 1 माइनस मॉड ऑफ जेड, होगा या नहीं, करेक्ट। हियर आई कैन राइट सिंस मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, है ना, इसको मैंने यूज किया यहाँ। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मॉड ऑफ जेड कॉमन लेते ही हमारे पास क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड माइनस टू द पावर 1 माइनस मॉड ऑफ जेड एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट, होगा या नहीं, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है। बट यू टेल मी कि क्या मॉड जेड इक्वल्स टू हम 0 ले सकते हैं, नहीं, दैट मीन्स पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी, करेक्ट। यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब हम मॉड z इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते, बिकॉज मॉड z 0 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कायदे से यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी 0, बट b इज नॉट 0। दो पॉजिटिव वैल्यू की वैल्यू अगर 0 है दैट मीन्स a शुड ऑल्सो बी 0 एंड b शुड ऑल्सो बी 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है यहाँ। सो दैट्स वाई सिंस मॉड z कैन नॉट बी 0, सो देयरफॉर मॉड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -2 इंटू टू द पावर 1 माइनस मॉड ऑफ z शुड बी इक्वल्स टू 0, करेक्ट, गॉट दिस। सो फ्रॉम हियर आपको बेसिकली सॉल्व किसको करना है, टू द पावर 1 माइनस मॉड ऑफ z, करेक्ट, यही करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए गलती से भी लॉग मत लेने लग जाना, सिंपल सा हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। मॉड जेड का मतलब क्या है, मॉडलेस वैल्यू, मॉडलेस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब 0 नहीं हो सकती, दैट मीन्स 0 से आगे बढ़ते हैं। अगर 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, 1 ही आता है, भले ही 0.1 2 3 4 सब कुछ है बट 1 ही आता है। क्यों ना 1 पुट करके देखे, जैसे ही 1 रखोगे सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 आना चाहिए, देखते हैं। 2 to the power 1 minus 1 that means 2 to the power 0 and that is actually 1, सो आ गया ना इक्वल। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये समझ आया कि मॉड जेड की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, गॉट इट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही हमने यहाँ से देखा कि मॉड जेड की वैल्यू जो है 1 वो काम कर रही है, सो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को वापस से थोड़ा सा देखते हैं। सो दिस इम्प्लाइज अपना जो इक्वेशन है वो क्या बना गया है, अब जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड बार इंटू क्या हो जाएगा, टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स बेसिकली अपने पास क्या इक्वेशन आया है, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड बार। अब इसके लिए क्या मैं जेड स्क्वायर इंटू जेड कर सकती हूँ इस साइड, तो यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, दैट मीन्स कायदे से फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट जेड क्यूब, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है, टेल मी, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, नथिंग बट मॉड जेड, गॉट इट। और मॉड जेड की वैल्यू, सॉरी दिस इज नथिंग बट क्या हो गया, हाँ मॉड जेड। अब मॉड जेड नॉट डॉट जेड, मॉड जेड का स्क्वायर, करेक्ट, यू नो दिस, मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो यहाँ से मॉड जेड का जो स्क्वायर आया है इसका मतलब हमने अभी अभी देखा था दैट मॉड जेड की वैल्यू हमने क्या सेलेक्ट की है, 1। So from here what value we have got, 1, that means we have got z cube minus 1 equals to 0। और ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन हम यहाँ से चले थे वहाँ से हम सीधे इस इक्वेशन पे पहुँच चुके हैं। और ये इक्वेशन क्या कहता है, दैट z जो है वो आइदर 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, दैट मीन्स रूट ऑफ z इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्लियर, यही मतलब है ना, यस। दैट मीन्स अब हमें z की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब इस इक्वेशन में n की वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो गया या नहीं, बिल्कुल। सो देयरफॉर z टू द पावर n इक्वल्स टू z प्लस 1 टू द पावर n के लिए हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ z की वैल्यू ओमेगा रख दूँ दैट मीन्स ओमेगा टू द पावर n शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अगर मैं ओमेगा रखूँ तो दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n आ रहा है, एंड यू नो दैट 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n आ रही है वैल्यू। अब आप खुद मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करने के लिए राइट हैंड साइड के साथ n की क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है जो कि एक नेचुरल नंबर हो, गॉट इट। तो आपको सबसे पहले पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है 1 होती है, दैट मीन्स हमेशा हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरह से सोचना होगा कि दोनों साइड की वैल्यू जो है 3 के मल्टीपल में हो। तो जैसे ही हम यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया, बट राइट हैंड साइड में जैसे यहाँ 3 रखोगे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट माइनस, ये तो -1 ही रह जाएगा।
दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू -1 जो कि पॉसिबल नहीं है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि अगर मैं 3 के मोर मल्टीपल में जाऊँ तो क्या मिल रहा है मुझे सबसे पहले 6, और जैसे ही मैं 6 रख रही हूँ तो ओमेगा टू द पावर 6 का मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज कि LHS की वैल्यू भी 1 आ रही है. और RHS की वैल्यू देख लो, जैसे ही 6 रखोगे इवन आ गया, ये भी 1 हो गया, टू द पावर यहाँ 2 इंटू 6 करोगे 12, दैट मीन्स वो भी 3 का मल्टीपल है तो 1 एंड दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 1. सो ये n इक्वल्स टू जो 6 है वो लीस्ट वैल्यू है जिसपे ये इक्वेशन अपना सेटिस्फाई हो रहा है. सो दैट्स व्हाई विच इज द आंसर हियर, द आंसर विल बी योर 6 एंड दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो अब इसके आगे देखें. और ये रहा अपने पास प्रॉब्लम नंबर 23. तो देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का ही है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. लेट O बी द ऑरिजिन एंड A बी द पॉइंट Z1 जिसकी वैल्यू गिवन है 1 + 2 आयोटा. करेक्ट, ठीक है. इफ B इज द पॉइंट Z2 और यहाँ Z2 के बारे में क्या गिवन है, दैट रियल पार्ट ऑफ Z2 इज लेस देन 0. फाइन, ठीक है. सच दैट OAB is a right-angled isosceles triangle with OB as hypotenuse. Then which of the following is not true? Okay, तो कुछ पॉइंट है जिसपे हमें एकदम ध्यान देना है, फोकस करना है, उन सबको मैंने यहाँ स्पेशली डार्क कर दिया है. ठीक है. तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसको आप ट्राई करो कि वी कैन प्लॉट, तो प्लॉट कर लो. तो ये रियल अपना एक्सिस है, ये अपना इमेजिनरी एक्सिस है. मेरा हमेशा फोकस रहा है कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा टर्न कर सकूँ टुवर्ड्स द ग्राफ. जब आप ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है सॉल्व करना. तो इसलिए ट्राई करो कि उसको थोड़ा प्लॉट करके देखा जाए ना, तो आधे सवाल के तो आंसर ऐसे ही दिख जाते हैं. ठीक है, स्पेशली जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब. डन. तो सबसे पहले क्या गिवन है, O बी द ऑरिजिन, दैट मीन्स चलो इसको मैं नाम दे देती हूँ O जो कि ऑरिजिन है. A बी द पॉइंट एज 1 + 2 आयोटा. 1 + 2 आयोटा है, इसका मतलब 1 अगर यहाँ है, अगर लेट अस अज्यूम ये यहाँ 1 है, ये 2 है, तो ये समवेयर इट इज हियर. दैट मीन्स 1, 2 अगर मैं लिख दूँ तो दिस इज नथिंग बट अ पॉइंट A. करेक्ट, यही है. ठीक है. एंड इफ B इज द पॉइंट Z2 है जहाँ रियल ऑफ Z2 इज लेस देन 0. ठीक है. सच दैट OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होगा कहीं, तो दैट मीन्स सबसे पहले तो मैं OA को यहाँ मर्ज कर दूं. अब OA पे क्या है, ये अपना जो OB लाइन है, दैट मीन्स OB जहाँ पे भी होगा वो एज अ हाइपोटेन्यूज होगा. इसका मतलब उसकी जो सामने वाला एंगल जो होगा वो अपना क्या होगा, राइट एंगल होगा. इसका मतलब B मुझे समवेयर कहीं अगर मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ तो ये अपना काम बता रहा है. ये बोल रहा है कि ये Z2 है, ये है अपना Z1. ठीक है. Z1 हमें पता है, Z2 हमें पता नहीं है. और अगर मैं इस OB को यहाँ ऐसे मिला दूं तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, दैट दिस इज नथिंग अ 90 डिग्री वाला एंगल. करेक्ट, दिख रहा है ना. यही कहने का मतलब है, यहाँ पे देख लो. करेक्ट, यही बोला जा रहा है. अब इसके साथ साथ कुछ और भी बातें बोली जा रही है. ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है, OB है, दैट मीन्स ये सबसे बड़ी वाली साइड है. और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट मीन्स जो बची हुई साइड हुई ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी. यही कहने का मतलब है. करेक्ट, यही है ना. डन. तो अब हमें क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. दैट मीन्स बेसिकली जो ऑप्शंस में है उसमें क्या बोला जा रहा है, Z2 के बारे में हमें आइडिया लेना होगा, तभी हम उसके आर्ग्यूमेंट बता सकते हैं, तभी हम यहाँ मॉडुलस भी बता सकते हैं और तभी Z1 - Z2 का भी मॉडुलस बता सकते हैं. ठीक है. करेक्ट. दैट मीन्स हमें यहाँ मेन फोकस जो है वो किस पे करना है, Z2 पे करना है. दैट मीन्स Z2 के हमें बारे में बताना है. करेक्ट. अब देखो, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो अगर मैं यहाँ रोटेशन थ्योरम लगाऊं तो अपना क्वेश्चन जल्दी ईजी हो जाएगा या नहीं. दैट मीन्स अगर आप सोचो तो इस AO को देख लो, डायरेक्शन AO को अगर मुझे 90 डिग्री से घुमा देना है टिल Z2 तो हमारा काम बन जाएगा. दैट मीन्स अगर मैं इस AB के लिए लिखना चाहूँ तो आपको अच्छे से याद है कि मैं क्या करती थी, AB लिखती थी, उसका फिर मैग्नीट्यूड ले लेती थी, बिकॉज यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहा है कि इक्वल नहीं, इक्वल है यहाँ. दैट मीन्स डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं. अगर ये इक्वल नहीं होता तब मुझे इस फॉर्म में लिखना होता. आर यू गेटिंग दिस. अच्छी बात है कि यहाँ इक्वल है. आर यू गेटिंग दिस. जब भी हमें एक किसी वेक्टर को या तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो साइड को यहाँ पे अगर रोटेट करना है विद सम एंगल तो हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप खुद ही देख लो, अगर मैं ऐसे भी लिखूँ तब भी गलत नहीं होगा. दैट मीन्स हमें क्या करना है, AB के लिए लिखना है एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, AO वेक्टर को हमें किधर घुमाना है. अगर इसका भी मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ
तो e टू द पावर क्या करते थे हम, जितने एंगल से घुमाते थे, तो एज वी आर टर्निंग इन दिस साइड, इसका मतलब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल का क्या लेना होता था, माइनस के साथ। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा पाई बाय 2 हो जाएगा, होगा या नहीं। एज वी नो कि ये मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल, तो अब डायरेक्टली अगर मैं ए बी की जगह लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, Z2 माइनस Z1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो Z2 माइनस Z1 एंड दैट इक्वल्स टू AO की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 माइनस Z1 लिख सकती हूँ इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2, करेक्ट, वी कैन राइट। सो फ्रॉम हियर अगर Z2 की वैल्यू चाहिए तो आप नहीं निकाल सकते जो कि अननोन है, बिल्कुल। ये क्या है, दिस इज Z1 नॉट Z2, Z2 माइनस Z2 तो 0 ही हो जाएगा, करेक्ट। तो चलो यहाँ पे मैं Z1 लिख दो, तो Z2 माइनस, अब Z1 है क्या अपना 1 प्लस 2 आयोटा, लिख डालो। सो दिस इज 1 प्लस 2 आयोटा दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा। अब e टू द पावर क्या है, माइनस ऑफ आयोटा पाई बाय 2। जैसे ही आप e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 रखोगे तो इसका मतलब कितना होता है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2, कितनी वैल्यू आ जाती है, दिस इज 0, दिस इज माइनस आयोटा, दैट्स ऑल, correct. That means from here we have got minus iota. So basically Z2 minus 1 plus 2 iota and that equals to minus minus कितना हो जाएगा, plus iota into 1 plus 2 iota. So ये वैल्यू कितनी आ गई, iota minus 2, करेक्ट, यही है। So from here Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 plus 2 iota plus iota minus 2. So ये कितनी आ गई है वैल्यू, minus 1 plus 3 iota. सो Z2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। तो जैसे ही हमने Z2 की वैल्यू निकाल ली, अब आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, क्या आप बता नहीं सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलो फ्रॉम हियर अगर मैं लिखना चाहूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 तो क्या हो जाएगा, टेल मी। tan इनवर्स हम लिखते थे y बाय x, तो यहाँ 3/1 है, क्या हो जाएगा, मॉडुलस लेते थे, याद करो, यस। तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स 3, बट एज ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यू कैन सी कि ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो दैट्स वाई माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, याद है ना, यहाँ थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा और यहाँ माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर थीटा अपना tan इनवर्स 3 है, करेक्ट, फ्रॉम हियर थीटा की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स अगर 3 है तो हमारे पास जो यहाँ आर्ग्यूमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ pi minus tan inverse 3. So from here what we have got, tan inverse 3 minus pi. देख लो क्या ये सही है, हाँ ये तो सही है। तो हमें क्या चाहिए, नॉट ट्रू। तो गलती से इस ऑप्शन को क्लिक करके मत चले आना। जब भी यहाँ मेंशन है कि दिस इज नॉट ट्रू वाला ऑप्शन लेना है, दैट मीन्स ये तो भाई अपना ट्रू है, तो इसको हम नहीं ले सकते। देखते कि कौन सा फॉल्स है। तो चलो ये तो हमने कर लिया। अब दूसरा क्या है, मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू √10। ये इजी दिख रहा है तो पहले इसको कर लेते हैं। अब यहाँ से मॉड ऑफ Z2 क्या दिख रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ से हमें 3 जा 9 प्लस 1 दैट मीन्स √10 ही दिख रहा है, तो ये भी सही है, इसको भी नहीं हम मार्क कर सकते। इसको देखते हैं, Z1 माइनस 2Z2 लिखना है। सो सबसे पहले नाउ Z1 माइनस 2Z2 हम निकाल लेते हैं। तो अगर Z1 माइनस 2Z2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Z1 क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस अगर 2Z2 करोगे दैट मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज दिस ओनली, सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 एंड देन माइनस 6 आयोटा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 3 माइनस 4 आयोटा। सो यहाँ से अगर मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए Z1 माइनस 2Z2 का, तो देख लो कितना आ रहा है, कोई भी बता सकता है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस थीटा होगा। और ये कितना है, tan इनवर्स 4/3, दैट मीन्स माइनस ऑफ tan इनवर्स 4/3। देख लो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, सो हम इससे भी मार्क नहीं कर सकते। तो अगर एक ही आंसर आपका सही है तो ऑफकोर्स आप डी वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि ये गलत ही होगा, बट फिर भी सेफ साइड आपको क्या करना है, एज यू आर सॉल्विंग हियर, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसे भी निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए कहाँ प्लेस निकाले, तो इसे मैं सॉल्व करती हूँ समवेयर, यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। तो 2Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो 2Z1 माइनस Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लो। तो सबसे पहले 2Z1 करो, तो दिस इज योर 2Z1 का मतलब
2 + 4 आयोटा माइनस Z2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 - 3 आयोटा हो जाएगा. सो दिस इज योर 2 + 1 3 एंड देन प्लस आयोटा. तो ये कितना आ जा रहा है इसका मॉडुलस, 9 + 1 दैट इज 10 √10. बट ये कितना है 5. सो ऑफ कोर्स ये जो है वैल्यू यही बता रहा है दैट डी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. दैट मीन दिस इज नॉट ट्रू. गॉट इट? समझ में आई बात कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा सा था. अब चलते हैं इसके आगे. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 24. तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है. तो चलो देखते हैं इसमें करना क्या है. लेट s इक्वल्स टू, ठीक है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई सच दैट मीन्स यहाँ s एक सेट है जिसके अंदर z है. दैट मीन्स सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है. बट वो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, जो कि यहाँ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे. उनमें से कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है मॉड ऑफ z - 1 प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z. ठीक है, एक इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई करेगी. और फिर दूसरा क्या है, मॉड z लेस देन 2, तो दूसरी इनइक्वालिटी है, इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए z को. एंड जो तीसरा है वो है अपने पास इक्वेशन दैट मीन्स मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ z - 1. तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. दैट मीन्स 3 कंडीशन गिवन है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इस s के अंदर है. क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है, चलो डन. इसके आगे then the set of all okay values of x, that means हमें क्या करना है पता, set of all values of x, that means x के बारे में सिर्फ पॉइंट के बारे में नहीं बल्कि एक सेट के बारे में बताना है, एक इंटरवल के बारे में बताना है. एज यू कैन सी कि अपने पास आंसर भी जो है वो इसी तरह से गिवन है जिसमें इंटरवल के बारे में बात की गई है, राइट. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें x के बारे में बताना है, फॉर विच अब एक और कंडीशन लगा दिया गया है x के ऊपर, और वो ये है कि जो w है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2x प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू s. इसका मतलब ये जो z है जो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है, वहीं पे इस x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जा रहा है और वो इसी s को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए. क्लियर है? तो जैसे ही हमने ये काम कर लिया तो बस आपको x के बारे में बता देना है. एज यू कैन सी कि यहाँ y के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है. y कैन बी एनी रियल नंबर. ओके, सो अपने लिए मैटर किसका करता है, x के बारे में हमें यहाँ पे बताना है. ठीक है, दैट मीन्स x के ऊपर क्या क्या कंडीशंस लग रहे हैं. डन. तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दिख रहा है कि 3 इनइक्वालिटीज है और 3 इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का कॉम्बिनेशन है और हमें ये सेट पता करना है, दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों को सॉल्व कर ले और फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेना है. वही तो है अपना सोल्यूशन, इजंट इट. और वहीं से हमें x को आइडेंटिफाई करना है और इस कंडीशन को फुलफिल कराते हुए x की वैल्यू निकाल लेनी है. करेक्ट. तो दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जो पहला कंडीशन है वो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ z - 1 प्लस आयोटा एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z. तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑफकोर्स मैं स्क्वायर कर सकती हूँ. अब एज यू कैन सी कि z की वैल्यू x प्लस आयोटा y गिवन है, तो क्यों ना मैं यहाँ रख दूँ डायरेक्टली. सो फ्रॉम हियर जैसे ही आप रखोगे और मॉडुलस का स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है. तो यहाँ से रियल के साथ रियल, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. राइट, यही होगा ना. सो फ्रॉम हियर अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो. सो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर देन यहाँ से -2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y एंड देन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम इसे कैंसिल करा सकते हैं. तो बेसिकली अगर यहाँ पे फिर से देखो तो 2y 1 1 2 हो जा रहा है, तो 2 हर जगह इसे भी हम कैंसिल करा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट, पॉजिटिव को पहले लिखने पे y - x प्लस 1 इक्वल्स टू आ रहा है अपने पास नथिंग बट यू कैन सी हियर 0. करेक्ट, यही हो रहा है ना. तो अगर इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू नथिंग बट x - 1. तो देख लो ये कैसा इक्वेशन आया है, y इक्वल्स टू x प्लस c के फॉर्म में. राइट, दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जहाँ स्लोप हमें क्या दिख रहा है 1. करेक्ट, और कांस्टेंट है -1. तो क्या आप इसे प्लॉट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिकॉज यू कैन सी कि बाकी सबको तो प्लॉट करना ही सुपर इजी. तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल जो आई थी उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया है, और जब हमें इंटरसेक्शन चाहिए तो प्लॉट करना इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड. तो चलो यहाँ पे एक रफ आइडिया लेते हुए, एज वी नो कि हम बात कर रहे हैं
एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास, तो हमें यहाँ आर्गन प्लेन ड्रॉ करना है। डन। अब पॉइंट्स क्या क्या है, x जब 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, एंड ऑलवेज रिमेंबर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट मीन्स वी हैव लाइक दिस। यहाँ भी क्या है, ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस x माइनस 1। गॉट इट। तो इसे हम नहीं भूल सकते हैं, इसे हम ऐसा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। डन। चलो अब देखो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1, तो दैट मीन्स इसको अगर अच्छे से प्लॉट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, देख लो, y माइनस एक्स इक्वल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो इधर आप इसे लिखो या इसे लिखो, बात बराबर है, कैसे भी आप करके इसे प्लॉट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, जब x 0 होगा तो हमें y माइनस 1 मिल रहा है, जब y 0 होगा तो x क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। करेक्ट। दैट मीन्स हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ रही हैं, 1,0। इसका मतलब ऑन द रियल लाइन ये अगर मान लो 1 है तो दिस विल बिकम 1,0। और दूसरा क्या है, जब इसे हम 0 रख रहे हैं तो -1। दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिल रहा है दूसरा पॉइंट 0, -1। अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, ये एक स्ट्रेट लाइन है। बट अब जो यहाँ इनइक्वालिटी लगी है, राइट, इस इनइक्वालिटी पे ध्यान देते हुए अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो क्या बताया था हमने, लीनियर इक्वालिटी वाले चैप्टर में भी इसे कर रखा है। तो यहाँ पे जब इसे प्लॉट करना है तो कोई भी 2 पॉइंट x एंड y की जगह पे आप पुट करो और देखो कि क्या वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो वो उस साइड वाला हम ले लेते हैं, वहां मार्क कर लेते हैं, शेड कर देते हैं रीजन, या तो उसके अपोजिट हो जाता है। तो अगर मैं 0, 0 लूँ जो कि सबसे ईजिएस्ट पॉइंट होता है, तो क्या दिख रहा है, 0 इज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, यस ऑफ कोर्स होता है। दैट मीन्स जहाँ 0, 0 पॉइंट आएगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो 0, 0 एज यू कैन सी द ऑरिजिन, तो दैट्स वाई हमें ऊपर के सारे पोर्शंस को यहाँ शेड कर लेना है, ठीक है। तो चलो यहाँ आई कैन जस्ट शेड लाइक दिस की डॉटेड लाइन से दिखा दे रही हूँ। दैट मीन्स हमें जो इनइक्वालिटी मिली है पहली वाली, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे ऊपर का सारा हिस्सा हमें लेना है, ठीक है। डन। दैट मीन्स के अंदर वो सारे z मौजूद होंगे, करेक्ट, ठीक है। अब दूसरी इनइक्वालिटी हमें क्या कह रही है, दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास कह रही है कि मॉड ऑफ z जो है वो है लेस देन 2। अब मुझे बताओ मॉड z जो है वो लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है दैट दिस इज नथिंग बट अ सर्कल जिसका हमें इनसाइड का एरिया लेना है। दैट मीन्स हमें यहाँ z का, दैट मीन्स z माइनस समथिंग नहीं है, दैट मीन्स 0, 0 है, तो ऑरिजिन हो गया अपना सेंटर और रेडियस क्या है 2 से कम के अंदर का सारा हिस्सा। इसका मतलब जब 2 पे इक्वल साइन नहीं है तो हम शेडेड वहां पे कर देंगे, डॉटेड लाइन से प्लॉट करेंगे। तो अगर ये 1 है तो ऑफ कोर्स ये 2 होगा समवेयर, ये -1 मान लो तो दिस इज -2। जस्ट एक रफ आइडिया ले लो सो दैट प्लॉट करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ से मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करूँ ऑफ रेडियस 2 का, तो ऑफ कोर्स उसके इनसाइड का सारा हिस्सा है अपने पास, है ना, यही है मतलब। अब इसके अंदर जितने भी डॉटेड लाइन होंगे इस पर्पल कलर के, वो सारा कुछ है अपना हिस्सा इस इनइक्वालिटी का, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब अगर इन दोनों में मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ आराम से दिख रहा है, दैट मीन्स वी कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज, है ना, यही कहने का मतलब है। डन, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई। अब उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या कह रहा है, उसके बाद का इक्वेशन कह रहा है कि z प्लस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस 1 का मॉडुलस। नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है क्या ये आपने पहले पढ़ा है, क्या मैंने आपको पहले पढ़ाया है? यस ऑफ कोर्स, जब हम बात कर रहे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, राइट। तो देख लो यहाँ पे z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2 जब भी होता था तो हम क्या बोलते थे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो किस लाइन को बाइसेक्ट करती है, z1 एंड z2 को मिलाने वाले लाइन को। तो यहाँ पे z1 z2 क्या पॉइंट है, एक है 1 और दूसरा है माइनस आयोटा। तो 1 एंड माइनस आयोटा, इसका मतलब यही वाली लाइन, कैन यू इमेजिन हियर, सेम लाइन जिसके बारे में बात कर रहे थे, 1 एक पॉइंट है और दूसरा है माइनस आयोटा, दैट मीन्स यही तो लाइन है। और इसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे उसी का तो ये इक्वेशन है। तो आप खुद देख के मुझे बताओ, विजुलाइज करके भी सोच सकते हो कि अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए इस लाइन का तो क्या होगा। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे आराम से अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और नॉट, यस इट इज करेक्ट। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ से y इक्वल्स टू mx प्लस c है। तो आपको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो उसका यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाय दैट, करेक्ट, दैट इज ऑफ कोर्स -1। डन, अंडरस्टूड। तो अब हमें इन तीनों का जो इंटरसेक्शन लेना है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट ये वाले पॉइंट से लेके हम इस वाले पॉइंट तक की सारी वैल्यू ले सकते हैं
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन को? बिकॉज यहाँ से थर्ड वाले से हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिला है और पहले से हमें क्या मिला था और दूसरे से ये सारा कुछ शेडेड रीजन। तो जब इन तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है? इतना सा ही पोर्शन। गॉट इट? दैट मीन्स अब इस इतने से पोर्शन में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है रियल नंबर में, बट वी आर ओनली कंसर्न विथ व्हाट? इस इक्वेशन में कि x जो है वो यहीं से होना चाहिए और x कैसा होना चाहिए? अपना बिलोंग करना चाहिए इस s इंटर दैट मीन्स सेट को। करेक्ट? तो दैट मीन्स हमें यहाँ से x की जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं हम। तो आप खुद मुझे बताओ कि पहले हम अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाले तो अपना काम हो जाएगा। करेक्ट होगा ना? तो अगर ये वाले पॉइंट के बारे में बात करें तो ये इंटरसेक्शन किसका किसका दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन का और एक सर्कल का, जिसका रेडियस कितना है? 2 है। ऑफ कोर्स अगर ये रेडियस 2 है तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा वो इक्वल होना चाहिए। तो क्या मिलेगा? √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर ही तो होता है कितना? 2 + 2 4 और उसका स्क्वायर √2 होता है। दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या पॉइंट मिला? -√2, √2। गॉट इट? बहुत इजी है ना, हमें यहाँ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट सी, ओरली हम इसको देख सकते हैं कि y = -x है। ऑफ कोर्स हम जब x की वैल्यू -√2 रखेंगे और √2 रखेंगे तभी हमारा ये जो इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है सर्कल का। क्लियर? तो चलो हमने यहाँ से ये काम कर लिया, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ऑरिजिन जो कि इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब इस पॉइंट को निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, आपको पता है आराम से कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल। इसका मतलब ये अगर पूरा का पूरा 2 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, है ना? अगर ये 1 है, ये 1 है, अब यहाँ पे आप खुद बताओ, जब दिस डिस्टेंस इज 1 तो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को निकालना चाहें तो ये 1/2 होगा या नहीं? सिमिलरली ये वाला पॉइंट 1/2 होगा या नहीं? दैट मीन्स ये जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं दिस विल बिकम व्हाट? 1/2, -1/2 और नॉट? यस, इट विल बी। दैट मीन्स फ्रॉम हियर हमें क्या दिख रहा है इस प्लॉट से? दैट ये जो x है अपना वो किसको बिलोंग करेगा? यहाँ से -√2, जहाँ पे देख सकते हो -√2 पे हम ओपन रखेंगे। वाई? बिकॉज ये सर्कल के आपके पेरीमीटर पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ -√2 है ओपन पे, कॉमा कहाँ तक हम जाएंगे? 1/2 तक। तो ये x बिलोंग कर रहा है जहाँ, जो कि ये पार्ट किसका है? z का। बट हमें ये x कैसा चाहिए? फॉर विच w इक्वल्स टू दिस वन, बट सिंस w इक्वल्स टू 2x + i है, राइट? अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट मीन्स अब जो हमने ये निकाला है देयरफॉर 2x जो है वो बिलोंग कर रहा है -√2, 1/2 को। गॉट इट? ये क्लोज ब्रैकेट है, डोंट फॉरगेट। समझ रहे हो बात को मैं क्या लिखना चाह रही हूँ? हमने x के बारे में आइडिया तो ले लिया वहां से कि वो कौन कौन से हमें पॉइंट मिल रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम ये जो पॉइंट है इसको x ना अज्यूम करके अज्यूम कर लेते हैं दिस इज समवेयर, कुछ भी मान लो कि मैं यहाँ पे t मान लेती हूँ कि हमने जो 2 पॉइंट निकाल लिए हैं वो t है, वो इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें w में चाहिए 2x + i, तो वहां से ये 2x किसको बिलोंग करना चाहिए? इस पर्टिकुलर इंटरवल को। अगर 2x इसको इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो जिस x के बारे में हमें पता करना है वो क्या हो जाएगा? -√2/2, 1/2/2, दैट मीन्स 1/4। दैट मीन्स इसको अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा? टेल मी। दिस विल बी -1/√2, 1/4। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो हियर द ऑप्शन बी इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर, दैट इज -1/√2, 1/4। करेक्ट? देख सकते हो आप। तो देखा आपने कि लॉजिक हमने क्या किया यहाँ अप्लाई, बस इन तीनों इनइक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व किया, प्लॉट किया, वहां से हमें आइडिया मिल गया और हमने यहाँ आंसर लिख दिया। डन। तो चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो देख सकते हो ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने पास गिवन क्या है? लेट अ सर्कल सी। ठीक है, ये जो सी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बल्कि सर्कल है, बता दिया गया है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, एक आर्गन प्लेन में हमें ये सी को सर्कल समझना है। पास थ्रू द पॉइंट्स z1, okay, z2 and z3. Are you getting this? That means एक सर्कल है C कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो कि इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है ना, इफ z जो कि z1 के बराबर नहीं है इज अ पॉइंट ऑन C such that the line through z and z1 is perpendicular to the line through z2 and z3, then argument of z is equal to what?
क्वेश्चन समझ में आया? दैट मीन्स अगर मैं सिंपली इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करूं तो क्या कह रहा है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इन द आर्गन प्लेन तो वहां से हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या होंगे, इस सर्कल पे लाई करते हुए दिखेंगे। तो दैट मीन्स सबसे पहले इस तीनों पॉइंट के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। पॉइंट क्या है? पहला Z1 है 3 + 4 आयोटा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, ये भी 1 2 3 4 5 6। जस्ट अ रफ आइडिया के लिए हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो फिर बाकी चीजें काफी इजी हो जाती हैं, उसी से अपना सारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। काफी कुछ आपको करना नहीं पड़ता। तो 3,4 दैट मीन्स 3 और 1 2 3 4, ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट समवेयर यहाँ, तो एक पॉइंट हमें मिल गया Z1 यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? 4 + 3 आयोटा, तो ये 4 है और ये 3 है, दैट मीन्स इस जगह पे कहीं पे 4 + 3 आयोटा जो हो गया वो Z2 है। और एक क्या है? Z3 जो है वो 5 आयोटा है, दैट मीन्स ये है अपना 5, तो ये यहाँ पे है 5 आयोटा। अब अगर मैं बात करूँ तो दैट मीन्स ये है अपना Z3, तो Z3, Z1 एंड Z2 जो है एक सर्कल पे लाई करना चाहिए। इसका मतलब किसी एक सेंटर से इन तीनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इक्वल। और अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ, तो इस Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 और नॉट 3² + 4² का स्क्वायर रूट, करेक्ट, वही है ना। इसका भी वही है और Z3 का भी 5 ही है। इसका मतलब इन सब का किस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है? फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब फ्रॉम द ऑरिजिन अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इन सारे पॉइंट से हमें डिस्टेंस इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका रेडियस होगा 5 का। गॉट इट? ये भी 5 पॉइंट था ना। दैट मीन्स थोड़ा सा अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करती हूँ। अगर अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करने जाओ तो 5 को यहाँ से मिला दो, इससे भी यहाँ से आप, मैं एम श्योर मेरे से ज़्यादा अच्छा सर्कल ड्रॉ करोगे, बिकॉज ये कहीं से भी एक अच्छा सर्कल नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा एक और अटेम्प्ट लेती हूँ अच्छा सर्कल ड्रॉ करने का। तो दिस इज योर थोड़ा अच्छा सर्कल डन, जिसका रेडियस कितना दिख रहा है? हमें 5 दिख रहा है। ये -5 है ऑफ कोर्स, ठीक है, ये भी -5 है। डन, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर क्या है? 0 0, और ये जो पॉइंट्स हैं Z1 Z2 Z3 ये लाई कर रहे हैं ऑन दैट पर्टिकुलर अपने सर्कल पे। डन, यही पॉइंट है, ठीक है। तो Z1 को भी मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देती हूँ, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। Z1 है भाई 3,4, ठीक है। ओके, Z2 है 4,3, ठीक है, और Z3 क्या है? 0,5। फाइन, तो हमने 3 पॉइंट यहाँ देख लिया। अब उसके बाद की लाइन क्या कह रही है? If Z is a point on C such that line through Z and Z1 is perpendicular to the line through Z2 and Z3, that means सबसे पहले Z2 Z3 को अगर मैं यहाँ मिला दूँ तो हमें एक कॉर्ड दिख रहा है ना। इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करना है जो कि किसी एक Z एंड Z1 वाले पॉइंट से पास करती हुई दिखे। दैट मीन्स Z1 से हमें बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन दिस Z2 एंड Z3, और ये परपेंडिकुलर जो है वो खिंचती हुई अगर जाएगी तो कहीं ना कहीं इस सर्कल पे कट करती हुई दिखेगी Z, जो कि मान लो अज्यूम कर लो कि नथिंग बट x, y है। करेक्ट, यही बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में। यस, करेक्ट। अब हमें मेनली क्या बताना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बताना है। दैट मीन्स ये जो x एक्सिस के साथ अपना Z कितना थीटा बताता है, एंगल बना रहा है, ये बताना है। गॉट इट? समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो Z2 एंड Z3 का हम स्लोप बता सकते हैं। अगर स्लोप पता चल जाए तो फिर हम इस Z एंड Z1 का भी स्लोप बता सकते हैं। करेक्ट, और अगर वो स्लोप पता चल जाए तो फिर हम इस पॉइंट को आराम से निकाल सकते हैं, और पॉइंट निकल गया तो आर्ग्यूमेंट निकालने में है ही क्या, है ना। तो दैट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, समझ रहे हो, आधा से ज्यादा काम हमने यहीं पे कर लिया इस ड्राइंग के थ्रू ही। तो स्लोप ऑफ Z2 Z3 क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ Z2 से Z3 तक जाने वाली लाइन, कुछ भी आप ले लो, Z2 - Z3 ले लो या फिर Z2 Z3 ले लो। तो स्लोप ऑफ Z2 Z3 अगर मैं निकालूं तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? अगर दैट मीन Z2 Z3, मैं इस पॉइंट को बोल रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल लो या तो A B करके नाम दे दो, किस तरह से भी आप लिख दो, ठीक है, डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 - y1, दैट मीन्स 5 - 3 अपॉन 0 - 4 लिख सकते हैं। दैट इज हियर कितना आ जा रहा है? ये
-2 है यहाँ, ठीक है, ये 2 हो गया अपॉन -4, दैट मीन्स -1/2। तो हमने स्लोप जो निकाल लिया है Z2 Z3 का वो निकल गया है -1/2। सो देयरफॉर जो अपना स्लोप होगा ऑफ Z1 का वो कितना हो जाएगा, टेल मी। जस्ट इसका मल्टीपल m1 m2 कितना होता है, -1, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, करेक्ट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ Z1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या दिख रहा है हमें, y इक्वल्स टू mx प्लस c होगा, या तो बोलो y माइनस y1, दैट मीन्स y/4 -4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2। यही होता है ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, y माइनस 2x एंड और यहाँ पे लिख दो y इक्वल्स टू 2x और ये कितना हो जाएगा, -2। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल गया है y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन था, इस लाइन का हमने यहाँ इक्वेशन निकाल लिया एंड दिस इज योर y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 वाली लाइन, ठीक है। तो अब ये मत एकदम आप देखने लग जाना कि ये क्या क्या एग्जैक्ट पॉइंट पे मैच करती हुई जा रही है या नहीं। अगर आप चाहो तो अब आराम से आप प्लॉट को इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखो अगर x 0 रखोगे तो y -2 होना चाहिए, दैट मीन्स ये -2 वाले पॉइंट से पास करती हुई दिखेगी, समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो ये -2 पॉइंट हो जाएगा, 0, -2, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं y को 0 कर दूं तो x क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट 2, 0 है। तो समझ रहे हो ना, यू हैव टू जस्ट थिंक इन दैट वे कि हमने एक रफ आइडिया लिया है जो इस तरह का दिखेगा। अब हमें बेसिकली ये पॉइंट निकालना है x, y। तो हमें क्या दिख रहा है, x, y जो पॉइंट है वो एक सर्कल पे लाई करेगा। जिस सर्कल का इक्वेशन अगर मैं बोलना चाहूँ, द इक्वेशन of the circle is here what, the equation of the circle को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 25 है। सो फ्रॉम हियर x स्क्वायर और y के जगह पे आप इसको पुट कर दो तो आपका काम निकल जाएगा और x में इक्वेशन बन जाएगा। तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ये 4x स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 एंड देन -8 होगा, है ना, -8x एंड दैट इक्वल्स टू 25। तो बेसिकली 5x स्क्वायर, ठीक है, देन -8x और फिर ये इधर आ जाएगा तो -21 एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन आया है, इसको आप सॉल्व करो तो हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू -21 है, 21 है। तो यहाँ पे 7 और 3 का कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा और कुछ दैट मीन्स हमें यहाँ पे x के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी -b, ये इक्वल साइन है, ठीक है, x इक्वल्स टू -b दैट मीन्स 8 प्लस -b स्क्वायर तो 64 -4ac तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 इंटू 21 420 डिवाइड बाई 2a दैट इज 10, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई है देख लो, 8 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लो स्क्वायर रूट ऑफ वो कितना आ जा रहा है 4 और ये हो जाएगा 6 8 484। 484 किसका होता है स्क्वायर रूट, आपको अच्छे से पता ही होगा, दिस इज नथिंग बट 22 का, करेक्ट। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 22 हो गया है। सो 8 प्लस माइनस 22 बाई 10 दैट मीन्स बेसिकली दिस इज योर 8 प्लस 22 करोगे तो 30 बाई 10 दैट इज 3 कॉमा अगेन माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। सो -7 बाय 5 बिकॉज ये -14 बाई 10 आ रहा है दैट मीन्स -7 बाय 5। तो दैट मीन्स हमने यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 पॉइंट निकाली है। बट एज यू कैन सी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है और ऐसे भी x की वैल्यू जो निकली है दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी हो सकती है, तो एक हिसाब से और ये सर्कल पे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो एज यू कैन सी कि जो x इक्वल्स टू 3 पॉइंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हमने z1 यहाँ पे डिनोट किया है और यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दैट z1 इज नॉट इक्वल टू z1, सॉरी z इज नॉट इक्वल टू z1। सो दैट्स वाई z कौन सा पॉइंट होगा, ये दूसरा वाला पॉइंट जिसका पहला वाला हमने निकाल लिया है, जो वैल्यू है x की दैट इज -7.7 बाई 5 है। सो देयरफॉर ये पॉइंट अगर मान लो मैं p बोलूँ तो p इज नथिंग बट x, y विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -7 बाई 5
कॉमा, y की वैल्यू बता दो मुझे कितनी निकलेगी, यहाँ पे आप पुट कर दो। सो ये अपना रफ वाला हिस्सा है जिसको मैं बाद में हटा दूंगी, तो y इक्वल्स टू 2x है, दैट मीन्स -14/5 -2, निकाल लो वैल्यू कितनी आ रही है, -24/5 आ रही है, करेक्ट, इतनी आ रही है ना। सो दैट मीन्स यहाँ से -24/5, तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस वन, गॉट इट। तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिया है तो आर्ग्यूमेंट तो आराम से बता ही सकते हो। सो देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स यहाँ इस कलर को यूज करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो अपना z होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y/x होता है, और इसको जिस भी क्वाड्रेंट में होता है हम वैसे डिनोट करते हैं। तो एज इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 24/5 अपॉन 7/5, इसका मतलब परफेक्ट 24/7। दैट मीन्स ये अगर सॉल्व करो, सो व्हाट वी आर गेटिंग, tan इनवर्स 24/7 माइनस पाई। जस्ट सी कौन सा ऑप्शन है। So here we can see that option B is your correct answer. Got it? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। तो क्या करना था, बस क्वेश्चन पढ़ा, समझा, उसको प्लॉट करने की कोशिश की, तो आपने देखा है कि ये काफी कुछ अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही मिलता जुलता है। तभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उनके व्यूज लिए थे, लेक्चर लिया था, क्लास लिया था, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबको हमेशा ग्राफ के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे तो काफी सारे स्टेप्स आपके मिनिमाइज हो जाते हैं, क्लियर। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद ये क्वेश्चन में पक्के से श्योर शॉट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। डन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो इसमें है क्या, Z1 Z2 be two complex numbers such that Z1 bar is equals to iota Z2 bar and argument of Z1 by Z2 bar is equal to pi। तो दो इक्वेशन गिवन है और फिर आपको बताना है यहाँ कि बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अगर हम निकाले तो कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, सेपरेट निकालना है, दोनों के कॉम्बिनेशन में गिवन है। दैट मीन सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा Z2 का कॉन्जुगेट है, तो क्यों ना सारे कॉन्जुगेट वाले टर्म को एक साइड लेके आया जाए, तो दिस विल बिकम दिस ओनली, वी कैन डू दिस, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ अगर आपको अच्छे से पता है कि Z1 बाई Z2 जो कॉन्जुगेट है इसे हम कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं दोनों के साइड में ही यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूँ, बिकॉज दिस साइड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस साइड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं दोनों का ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये बाहर अपना यहाँ से हट जाएगा। दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट, Z1 बाई Z2 that equals to iota का complex conjugate, right? And that will be nothing but minus iota or not? Yes, correct. अब मुझे बताओ जब Z1 by Z2 equals to minus iota है, so from here अगर मैं बोलना चाहूँ कि argument of Z1 by Z2 कितना होगा तो क्या होगा, बताओ मुझे। minus iota है, that means of course किस में होगा ये, minus pi/2 होगा या नहीं, got it? समझ रहे हो बात को, राइट, बिकॉज x वाला नंबर क्या है यहाँ 0 है, सो 0,-1 पॉइंट कहाँ पे है, 0,-1 पॉइंट ऑन द लाइन, एंड लाइन पे हमें क्या मिलता है, दैट मीन्स अपने वर्टिकल लाइन पे, और वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स -pi/2, क्लियर। दैट मीन्स यहाँ से -pi/2 मिला। तो जब हमने यहाँ से एक बात यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल ली है, तो दिस इम्प्लाइज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, वी नो द प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से दिस इज नथिंग बट -pi/2, करेक्ट। तो ये इक्वेशन निकाल लिया एक। अब जो दूसरा इक्वेशन है अपने पास वो क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार इक्वल्स टू पाई। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसे एक्सपैंड करके कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार एंड दैट इक्वल्स टू पाई। अब आप खुद मुझे बताओ, यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहता है तो हम क्या करते हैं, इसे लिखने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस होकर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग पाई। नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशन, टू अननोन, तो क्या हम यहाँ वैल्यूज नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो अगर इसे उठा के यहाँ रख दो या उसे उठा के यहाँ रख दो, सो हमें क्या मिल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 नाउ प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू पाई। तो दोनों को देखो यहाँ ऐड करके ऐड करोगे, दैट मीन्स दिस पार्ट विल बी कैंसल। सो फ्रॉम हियर 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस pi/2 इज pi/2, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 विल बी नथिंग बट pi/4। देखो क्या ये है ऑप्शन में, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज pi/4, यस ऑप्शन में है और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 भी निकाल सकते हो आप। तो चलो अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 यहाँ निकालूं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, बट सोचो कि ऑप्शन में अगर ये ना देके हमें वो देना होता,
ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के लिए किया है, दैट मीन्स इसे उठा के यहाँ रख देती हूँ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस वॉज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड दैट वॉज इक्वल टू माइनस π/2। तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तभी अपना काम होगा, है ना। तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हियर 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हमें क्या मिल रहा है, पाई प्लस π/2, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3π/2। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा 3π/4। क्या ऑप्शन में है, नहीं, देखो यहाँ माइनस के साथ गिवन है, दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक दैट। क्लियर है, समझ में आई बात। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। डन। तो दोनों तरह से आपने देख लिया कि Z1 निकालना है, Z2 निकालना है, दोनों ही ऑप्शन में हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखा। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 27। तो ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे इसमें है क्या, लेट A इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू कैपिटल C, दैट मीन्स यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C, सच दैट Z प्लस 1 बाय Z माइनस 1 लेस देन 1। दैट मीन्स मॉडल्स के अंदर इसका मतलब क्या है, A के अंदर Z है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, ठीक है, एक सेट है। अब B क्या है, B भी एक दूसरा सेट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो होंगे, और कैसे होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन यू हैव टू फाइंड बेसिकली A इंटरसेक्शन B, कौन सा ऑप्शन होगा, यू हैव टू से, ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहले जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए ना, क्या करना है, आपको प्लॉट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक रफ आइडिया लेते हुए हम यहाँ पे रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट, यही है ना। अब उसके बाद देखो, तो अगर मैं सेकंड वाले यहाँ पे सेट की बात करूँ B की, तो इसमें क्या गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 1 बाय Z प्लस 1 इक्वल्स टू 2π/3। डू यू रिमेंबर समथिंग, सबसे लास्ट वाले कॉन्सेप्टेडॉन की वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड लोकस के बारे में बताया था। तब मैंने बताया था कि जब भी अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 होता है, दैट इक्वल्स टू, अगर हमारे पास कोई एंगल होती है, और एंगल का रेंज भी मैंने बताया था कि जब वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो वो सेगमेंट होता है एक सर्कल का, जो कि मेजर सेगमेंट सर्कल होगा, सर्कल का सेगमेंट होगा। और जब वो π/2 से पाई के बीच में लाई करती है एंगल, तो वो माइनर सर्कल का सेगमेंट होता है। गॉट इट। और जब π/2 होता है, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो अपने डायमीटर पे होते हैं, और वो एक सर्कल ड्रॉ करता है। डू यू रिमेंबर दैट, करेक्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, जहां पे ये -1 और 1, यहाँ दो पॉइंट कौन से मिल रहे हैं, Z1 एंड Z2। यू कैन सी 1 एंड -1। तो सबसे पहले 1 एंड -1 को ड्रॉ कर लो। दैट मीन्स दिस इज -1, ये होगा समवेयर यहाँ पे 1। तो इसका मतलब ये जो 1 एंड -1 पॉइंट है वो कहाँ है, एक सर्कल पे लाई कर रहा है, बट उसके डायमीटर पे बिल्कुल नहीं है। ये एक ड्रॉ करेगा आर्ग्यूमेंट को बनाता हुआ 2π/3 एज अ माइनर सर्कल सेगमेंट। तो माइनर सर्कल सेगमेंट है, देखो यहाँ से कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दैट मीन्स सबसे पहले तो ये कॉर्ड है, ठीक है। अब दैट मीन्स सर्कल पे ही ये पॉइंट्स हैं। अब 2π/3 है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल। अगर नेगेटिव में होता तो हमें सोचना होता कि ये y एक्सिस अपने रियल एक्सिस के नीचे होगा, बट एज इट इज 2π/3, दैट मीन्स ऑफ कोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, करेक्ट। और यहाँ पे जो हमें आर्ग्यूमेंट मिल रही है वो यही बता रहा है दैट दिस इज नथिंग बट 2π/3। गॉट इट, समझ रहे हो बात को, यस। इसी तरह का हमें कुछ पिक्चर दे रहा है ये, एंड दिस पॉइंट इज Z ओवर हियर, करेक्ट, वही बता रहा है ना। सो Z -1, अब इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर दो, तो Z -1 और 1 ये पॉइंट है, Z1 एंड Z2, और यहाँ पे हमें एक एंगल दिख रही है 2π/3, यही कहने का मतलब है, राइट। अब यहाँ से हमें A इंटरसेक्शन B के बारे में बताना है, और जहाँ A क्या है, अब A के बारे में बात कर लेते हैं। तो A के बारे में, दैट मीन्स B को हमने यहाँ आराम से प्लॉट कर लिया है, ठीक है। तो B आपको क्या मिल रहा है, ये वाला माइनर सेगमेंट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ जो हम B के बारे में बात कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ओके, ऊपर वाला पोर्शन, डन। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसके बाद क्या बोला जा रहा है, A के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ मॉड ऑफ Z प्लस 1 एंड दैट इज लेस देन मॉड ऑफ Z माइनस 1 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। यहाँ x और y रख दो और निकाल लो इसका सोल्यूशन। देखा है कि हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज लेस देन यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर भी जाएगा, तो यहाँ से 2x प्लस 1 लेस देन 2x
यहाँ -2x हो जाएगा, -2x + 1, तो +1 भी गया. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 4x इज लेस देन 0, दैट मीन्स बेसिकली x इज लेस देन 0. तो हमें क्या मिल रहा है, x लेस देन 0, इसका मतलब रियल पार्ट शुड बी लेस देन 0. इसका मतलब इससे इस साइड की लाइन. गॉट इट? समझ में आ रही बात? यस. तो हमने यहाँ से a के अंदर देखा कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे जो इस साइड लाई करेंगे. और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1/z+1 का मतलब क्या बोला जा रहा है कि 2π/3 जो है यहाँ जो बना रहा है, दैट मीन्स ये z1 एंड z2 एक सर्कल पे लाई कर रहा है और वो माइनर सेगमेंट बना रहा है जहाँ पे एंगल इज दिस वन. दैट मीन्स वो एक सर्कल है. ठीक है. अब हमें a इंटरसेक्शन b चाहिए. तो a इंटरसेक्शन b जो चाहिए वो हमें क्या मिल रहा है, अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट दिस दैट लाइज इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स ओनली. अब यहाँ देखो, आपको अगर इंटरसेक्शन की बात की जा रही है तो ये तो दिख रहा है कि अपना कौन कौन से वाले में होगा, ये जो सेमी सर्कल बना, नॉट सेमी सर्कल, एक जो माइनर सर्कल बना रहा है अपने पास सेगमेंट, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आ रही हैं. अब हम दोनों को, हमें जो कॉमन मिल रही है इन दोनों में, वो ये सारा पोर्शन मिल रहा है. करेक्ट? दैट मीन्स वो दिख तो रहा है सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना. तो अगर यहाँ से भी डायरेक्टली आप देखो तो a portion of a circle centered at this that lies in the second quadrant only is the correct option. That means B should be the correct option directly. But ये center इस पे है या नहीं है वो भी पता कर लेते हैं. और वो क्या easy नहीं है पता करना? टेल मी. अगर मान लो कि ये ऑप्शन होता सेकेंड क्वाड्रेंट वाला सिर्फ कहीं और भी, बट अलग सेंटर रहता, तो वहां पे आप फंस सकते थे. तो इसलिए सारे ही यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से तो डायरेक्टली यू कैन से दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज सिर्फ सेकेंड अपना क्वाड्रेंट में होगा, जो कि यही करेक्ट आंसर है. अब ये सेंटर कहाँ पे है और कैसे है, इसको बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर के बारे में सोच सकते हैं. तो लेट अस अज्यूम, एज दिख भी रहा है कि वो माइनर सेगमेंट है, दैट मीन्स नीचे ही होगा कहीं पे. तो ये नीचे जो होगा कहीं पे, अब मुझे बताओ कि इसे कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट को. दैट मीन्स यहाँ पहला पॉइंट तो 0 होगा, x एक्सिस विल बी 0. ठीक है, तो वो तो दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल सही है. अब क्या ये -1/√3 है या नहीं है, इसको पता करने के लिए आप मुझे बताओ कि जिस पॉइंट से हमने यहाँ कॉर्ड से ज्वाइन करी है किसी सर्कल के किसी पॉइंट को और हमें एंगल मिला है, तो आपको अगर यहाँ प्रॉपर्टी पता है तो दिस एंगल विल बी नथिंग बट 4π/3, राइट. अब ये अगर 4π/3 है तो ऑफकोर्स ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 2π/3. और अगर ये वाली एंगल 2π/3 है तो ऑफकोर्स ये जो एंगल होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंगल वो कितनी होगी, ऑफकोर्स π/3 होगी, राइट. क्योंकि हम आराम से यहाँ इक्वलिटी लगा के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें मिल रही हैं. तो अगर ये π/3 है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम इस पॉइंट को नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 1. और यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो tan इनवर्स आप लगा लो और ये एंगल पे निकाल लो, तो क्या मिलेगा, -1/√3 मिलेगा. सो दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट सेंटर एंड दिस इज लाइंग ओनली इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. क्लियर है? अंडरस्टूड. तो देखा कि यहाँ से बहुत कम ही सॉल्व करना पड़ा, मैक्सिमम काम हमने यहाँ पे ड्राइंग से ही कर लिया है, ग्राफ से ही कर लिया है. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28. तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है. क्या कह रहा है यहाँ देख सकते हो, द इक्वेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1/z+1 इक्वल्स टू π/4 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ, दैट मींस सेंटर और रेडियस के बारे में बताना है. तो अभी देखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आता है जहां हम बात कर रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z -z1/z -z2 एंड दैट इक्वल्स टू सम एंगल, तो हम वहां बताते हैं दैट दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल, जो कि माइनर होगा या मेजर होगा. दैट मीन्स ये जो पॉइंट होंगे वो कौन सा आर्क बनाएगा, माइनर या मेजर, वो डिपेंड करता है एंगल पे. तो ऐसा एंगल क्या है, π/4 है, इसका मतलब ये मेजर बनाएगा. जब भी π/2 से कम है, इसका मतलब बड़ी सर्कल बनाएगा वो. इसका मतलब अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं, यहाँ 1 और -1, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 1. तो यहाँ हमें एक मेजर, यहाँ एक सर्कल का पोर्शन दिख रहा है जो कि ऊपर की तरफ होगा और हमें π/4 मिलता हुआ दिख रहा है एंगल. दैट मीन्स समवेयर लाइक दिस होगा. ये पॉइंट z है. देखो सर्कल आई नो अच्छा नहीं है, बट यू हैव टू अज्यूम कि थोड़ा अच्छा ही सर्कल है. तो चलो थोड़ा अच्छी तरह से बना लें. करेक्ट. ये दिख रहा है ना कि भाई ये जो है वो अपना सेंटर नहीं है, तो इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा और अच्छा सर्कल बनाया जाए. ठीक है,
इट इज फाइन। अब यहाँ से अब क्या बोला जा रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों ने जो आर्ग्यूमेंट बनाया है इस सर्कल पे वो बना है अपना π/4, यही कहने का मतलब है, राइट। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नथिंग बट z। इसका मतलब हमें जो सर्कल मिला है ऐसा ही मिला है। अब ये सर्कल जो है कैसा सर्कल है, उसका सेंटर कहाँ होगा, रेडियस कहाँ होगा, बस इतनी सी बात बतानी है आपको, ठीक है। कैसे बताओगे, अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर ये नीचे की तरफ ये वन यहाँ बहुत छोटा सा लोब बना है, दैट मीन्स इसका जो सेंटर होगा समवेयर ऑन दिस एक्सिस ही होगा, करेक्ट। अपने इमेजिनरी एक्सिस पे ही होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। इसका मतलब जो भी आपको ऐसे वाले दिखे जो कि जीरो से ना स्टार्ट हो रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। बट यहाँ देख सकते हो कि काफी स्मार्ट है, तो ऑप्शन में सब में 0, समथिंग लिखा गया है। अब किसको किसको आप एलिमिनेट कर सकते हो आप ये भी देख सकते हो। 0,0 इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ रहे हो क्यों? बिकॉज दिख रहा है कि सेंटर पे नहीं है, इस लाइन पे नहीं दिख रहा है हमें। डन। 0,1 हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये दिख रहा है कि ऊपर के ही एक्सिस पे है, पॉजिटिव में दिख रहा है। 0,-1 हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अगेन ये वाले में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, आइदर बी एंड डी। इस तरह से आप एलिमिनेशन के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में। नाउ ओनली व्हाट इज द फोकस। अब ये तो समझ में आ गया कि 0,1 है, दैट मीन्स 1 ही होगा अपना सेंटर। अब रेडियस के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, यही करना है। तो अब सबसे पहले हमें अगर सेंटर भी नहीं पता होता तो सोचो कि क्या करेंगे। आप यहाँ से देखो तो इसका जो हमें दिख रहा है, ये अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊं एंगल, तो ये एंगल कितना मिलेगा हमें, π/2 मिलेगा या नहीं? इसका जस्ट डबल हो जाता है, यू नो दिस। तो अगर ये सेंटर पे π/2 बना रहा है तो अब मुझे बताओ कि अगर इस सर्कल के, इस ट्राइंगल के बारे में, दैट मीन्स ये अगर O है, ये A है, ये B है और ये अगर C है, तो अगर मैं AOC ट्राइंगल में देखूँ तो दिस एंगल इज इक्वल, दैट मीन्स 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगेन यू कैन सी कि ये वाला साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल भी इक्वल होगी, समझ रहे हो बात को, ये एंगल भी इक्वल होगी। अब अगर इस ट्रायंगल में देखो और इस ट्रायंगल में देखो तो ये क्या है, एक जस्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है, दिस डिस्टेंस वी नो दैट दिस इज 1, तो ऑफकोर्स क्या आप ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा, टेल मी। यहाँ से हम आराम से कैसे निकाल सकते हैं, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 by radius. So from here radius will be equals to nothing but 1 by 1 upon √2, इसका मतलब √2, so the radius is nothing but √2। अब रेडियस √2 निकल चुका है तो आराम से आप सेंटर भी बता सकते हो, राइट। तो सेंटर कितना हो जाएगा, 0,1 ओनली। डन। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। दैट मीन्स यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ क्या है, लेट z0 बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ओके, ठीक है। तो z0 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, फाइन। और z में क्या गिवन है, 3 + 6 iota z0 to the power 81 माइनस 3 iota z0 to the power 93। इस z0 को जो कि इसका रूट है उसे हमने यहाँ यूज किया है z में। देन यू हैव टू टेल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो कि x² + x + 1 = 0 है, इसका मतलब z0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² + x + 1 है, दैट मीन्स ये जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कुछ कोरिलेट करता हुआ दिख रहा है आपको। यस, दैट मीन्स z0 विल बी नथिंग हियर बट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वही मिलेगा ना, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, करेक्ट। दैट मीन्स z0 हमें समझ में आ गया डायरेक्टली कि दिस इज नथिंग बट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर अपना z क्या हो जाएगा, देख रहे हो कहाँ पे कैच था इस क्वेश्चन का, राइट। सो नाउ z इक्वल्स टू 3 + 6 आयोटा, z0 की जगह ओमेगा रख दो, नॉट ओमेगा नॉट, दिस ओनली ओमेगा। सो फ्रॉम हियर ओमेगा टू द पावर कितना हो गया, 81 माइनस 3 आयोटा, z0 की जगह क्या रख दो, ओमेगा रख दो, 93। बस निकाल लो आप आंसर। तो 3 + 6 आयोटा ओमेगा टू द पावर 81 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 1 ही होगा, माइनस अगेन 93 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। सो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट 3 + 3 आयोटा। सो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, टेल मी कितनी हो जाएगी वैल्यू। आराम से आप बोल सकते हो π/4 और नॉट,
टेल मी 3/3 1 हो जाता है, दैट मीन्स π/4 ऐसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सो द आंसर इज नथिंग बट π/4. कौन सा ऑप्शन है देख लो. सो वेरी इजी, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. डन, क्लियर. चलो अब देखिए अपना लास्ट क्वेश्चन फॉर जेई मेंस, उसके बाद हम देखेंगे जेई एडवांस के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट PYQ. तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रॉब्लम नंबर 30. तो चलो देखते हैं इसमें क्या गिवन है. ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है. लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लेट S1 एक सेट है जिसमें क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है. सच दैट मॉड ऑफ Z-3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8. तो अगर आपको रिलेट करने की कोशिश करो तो क्या ये किसी इक्वेशन से हमें नजर आता हुआ दिख रहा है कि क्या है ये. करेक्ट, दिस इज नथिंग बट अ सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है 3,2 पे और रेडियस क्या है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दैट मीन्स 2√2. करेक्ट, यही होगा ना. डन. एंड S2 क्या है, एक सेट है जहां Z तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड रियल पार्ट ऑफ Z इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, राइट. डन. एंड S3 के अंदर क्या है, ये भी अगर आप ध्यान दो तो मॉड ऑफ Z - Z बार, इसका मतलब आयोटा y के फॉर्म में मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी मिलेगा, उसका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मॉडुलस लिया गया है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है. Then the number of elements in S1 intersection S2 intersection S3 is equal to what? तो that means तीनों का इंटरसेक्शन ही तो निकालना है. क्या करेंगे, आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि इसे प्लॉट कर लिया जाए जितना हम कर सकते हैं, ठीक है. तो सेंटर कहाँ दिख गया एक सर्कल का 3,2 पे, दैट मीन्स 1 2 3 अगर ले लो, यहाँ 1 2 ले लो तो दिस इज नथिंग बट हियर समवेयर 3,2 एक सेंटर है सर्कल का, ठीक है. और इसका रेडियस क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है. 8 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स 2√2 दिख रहा है. 2√2 कितना होता है, तो दैट मीन्स ये कुछ नहीं बल्कि एक सर्कल दिख रहा है हमें. रेडियस कितना है, रेडियस आ गया है आपका 2√2 और सेंटर कितना है, सेंटर है अपना 3,2 पे, ठीक है. ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है. तो 2√2 बेसिकली होता क्या है, 2 के साथ √2 को मल्टीप्लाई करो तो 2.8 ही आएगा समथिंग अप्रॉक्स. तो 2.8 मतलब जस्ट एक हमने यहाँ रफ आइडिया ले लिया है. तो 5 6 इधर होगा, तो ये 3 का पॉइंट है, ये 2 का पॉइंट है. सो 3 4 5 2 3 4 5 चलो कुछ भी हमने जस्ट ड्रॉ कर लिया है सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाए प्लॉट करना. तो ये 2, सो 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे कम, दैट मीन्स समवेयर यहाँ पे इसको हमें मार्क करना होगा. और सिमिलरली इस जगह से अगर हम देखें तो फिर हमें अगर प्लॉट करना है तो इस जगह पे हमें मिलेगा और यहाँ पे भी इस जगह समवेयर इट इज मिलेगा. तो एक सर्कल हम प्लॉट कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से पास करता हुआ दिखेगा, राइट. एक रफ आइडिया ले लो, ठीक है. एक सर्कल इस तरह से मिलेगा हमें, सेंटर ये है और रेडियस इसका कहाँ है 2√2 है. डन. तो चलो हमने यहाँ से S1 बना लिया है, ठीक है. एक बहुत अच्छा सर्कल नहीं है बट यू हैव टू अज्यूम. और S2 के बारे में देखते हैं. S2 क्या बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z, दैट मीन्स अगर मैंने Z को x प्लस आयोटा y ले लिया, अज्यूम कर लिया, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, अगर ये 0.5 वाला है तो 5 से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब वही है. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ इस 5 पे, ये 0.5 है, तो ये इस साइड का सारा कुछ बता रहा है, राइट. यही मतलब है, ठीक है. डन. अब दूसरी बात क्या है जो हमारे पास S3 में है. S3 क्या बोल रहा है, S3 बोल रहा है दैट Z माइनस Z बार, इसका मतलब x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा y हो जाएगा. इसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है. इसका मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आया, दैट 2 आयोटा y जो है का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है. सो फ्रॉम हियर हमें क्या मिलेगा, 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64. सो बेसिकली y स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16. सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4. आर यू गेटिंग दिस, यस. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है. यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 को हमें प्लॉट करना पड़ेगा और 4 को प्लॉट करने के लिए आप थोड़ा सोचो कि सर्कल पे होगा या नहीं होगा, पहले हमें ये देख लेना होगा. तो अगर हमने y इक्वल्स टू 4 रख लिया, ठीक है, और एक यहाँ से देख लो कि अगर y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल सकती है. तो इफ़ यू विल नोटिस तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि 5 मिल रही है. इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है. ना इफ़ यू विल प्लॉट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 तो हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जो कि इस साइड की बात कर रहा है, राइट.
समझ रहे हो आप? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के बारे में अगर हम बात करें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के बारे में, दैट मीन्स अब अगर मुझे S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 चाहिए, दैट मीन्स तीनों का ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर लेना है तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट है या नहीं? यस, दैट मीन्स नथिंग बट 5,4। आप देख लो 5,4 इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है। 5,4 रखोगे दैट मीन्स 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा कर लो, इसका हमने ले लिया अगर स्क्वायर तो यू विल गेट 8 ओनली, इजंट इट करेक्ट? तो आप चेक भी कर सकते हो। सो 5,4 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है। सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन। तो इसके साथ ही अपना जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे खत्म, बट अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फॉर जेईई एडवांस, तो वो भी आप बिल्कुल देखना मत छोड़ना अगर आप फोकस कर रहे हो ऑन जेईई एडवांस। तो इसके साथ ही अपने जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज होते हैं यहाँ पे फिनिश, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी मुझे लगा था कि सबको करके आपके काफी बेस एंड काफी कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और खुद भी अपने एग्जाम्स में अप्रोच कर पाओगे, राइट? तो यू ऑलरेडी नो दिस इज लेनोहा, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर जेईई एडवांस की और भी पीवाईक्यूज के लिए।